दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ गाजियाबाद नगर निगम के चीफ इंजीनियर श्री एन.के. चौधरी जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, काफ़ी काबिल अधिकारी हैं और इनका कंसेप्ट लगभग हर विषय पर क्लियर है। हमारा सौभाग्य है कि आज इनके साथ इंदिरापुरम के ऊपर संपूर्ण वार्ता करने का मुझे अवसर मिला और इसका लाभ मैं सोचा आप सभी जनता को दे दूं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे इंदिरापुरम में जो आपका विकास का सोच है वो क्या क्या है, ग्रीन बेल्ट को लेकर, सड़क को लेकर, पानी को लेकर, जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लटक फटक रहे हैं। यहाँ तो मालूम है कि काफ़ी जीडीए ने एक व्यवस्थित वातावरण बना रखा था, तो इसको लेकर आपकी सोच क्या है और आगे भविष्य में थोड़ा और अपग्रेड करने के लिए आपकी पूर्ण योजना क्या है, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके रहते उम्मीद है कि ये सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम आपको पहले ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर जब इंदिरापुरम की बसावट शुरू हुई तो इंदिरापुरम एक कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत जाते थे। लेकिन एक समय आया, प्लॉटेड डेवलपमेंट यहाँ नहीं चले और समय बीतता गया तो लोगों ने फिर इसको हाई राइज में चेंज करने का निर्णय लिया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डल चुके थे वो एक्चुअली में उसी डेंसिटी, उसी पॉपुलेशन के हिसाब से पड़े थे कि ये लो राइज ही रहेगी। कुछ पॉकेट्स में ग्रुप हाउसिंग थे, लेकिन बाद में ज़्यादातर जगह चेंज करके ग्रुप हाउसिंग ही हो गई। इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना, जो सर्विसेज डाली गई, उनकी कैपेसिटी कम है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित कैपेसिटी आई सीवरेज की। सीवरेज इसीलिए इंदिरापुरम का सबसे खराब है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उस लायक कि इतने डेंसिटी की वो चीज़ें झेल लें। अब बात आई ड्रेनेज की। पहले ड्रेनेज का कार्य ब्रिकवर्क से ही होता था और लोगों के द्वारा सफाई भी उसकी की जाती थी या जैसे भी की जाती थी। आज की समय में नॉर्म्स बदल गए। अब तो मशीनरी से जब नालों की सफाई करने लगे तो मशीनरी का जैसे जेसीबी से किए पोगलेट, तो उनकी बकेट जब भी लगती है तो उनके पुरानी है तो वो नाले डैमेज हो गए धीरे धीरे। लोगों ने काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट कर डाला, हर आदमी स्लैब डाल लिया। स्लैब डालने में नहीं कोई दिक्कत है, ये तो वो स्लैब प्रॉपर तरीके से डाले कि कम से कम सड़क का पानी नाले में किसी प्रकार आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आने जाने के लिए तो रास्ता चाहिए, रैंप चाहिए। लेकिन उसका डिज़ाइन चेंज किया जा सकता है, लोहे का डाला जा सकता है या स्लोप अपनी तरफ किया जा सकता है। लेकिन हर आदमी सड़क की तरफ स्लोप कर देता है जिससे कि बरसात का पानी नाले में जाए। हमने पुनः लगभग 100 करोड़ रुपए के हमने सड़क और नाले के टेंडर योजना में किए हुए हैं। इसके अलावा सीएम ग्रिड से भी हम कुछ सड़कों को लेकर 100 करोड़ रुपया ये। सबसे पहले हम सीवर लाइन कैसे दुरुस्त करेंगे? सीवर लाइन के लिए हमारी एक टीम लगी हुई है, जलकर जीएम देख रहे हैं। जहाँ जहाँ ज़्यादा डैमेज है पहले हम आउटर एरिया को केवल ले रहे हैं जिससे कि हम कर लें। अभी इंदिरापुरम में क्या है, सीवरेज जहाँ नहीं चल रहा वो नाले में जुड़ा हुआ, नाला जहाँ नहीं चल रहा सीवरेज में जुड़ा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो सेपरेट चल रही है। एसटीपी तो आपके पूर्ण है, 3 एसटीपी पूर्ण है, एसटीपी पूर्ण है और चल रहे हैं। लेकिन एसटीपी पूर्ण से चलने का ये मतलब है जब सारा पानी वहां तक पहुंच जाए, लेकिन जो कॉलोनियों का अंदर है वहां व्यवस्था फैली हुई है, कभी सीवर चौक हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, दूसरी ओवरलोडेड। तो सीवर को भी किया जा रहा है, लेकिन इतना पैसा एक साथ नहीं कि हम सारे सीवर लाइन को एक बदल सके। इसलिए हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले नाले को ठीक कर लें जिससे मैक्सिमम ड्रेनेज नाले के थ्रू निकल जाए। उसके बाद सीवरेज व्यवस्था पर धीरे धीरे कालांतर में करते रहेंगे इस चीज।